यहाँ राम मंगदहि बुलावा, आए चरण पंकज शिरनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसि कृपालु खरारी। इधर श्री रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया तो वह आकर चरणों में सिर नवाए। तब उनको आदर पूर्वक बैठाकर भगवान श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, हे अंगद, मुझे अत्यंत ही आश्चर्य है। इससे पूछता हूं, सत्य कहो कि यह रावण संसार में जिसकी भुजाओं का बल अतुलनीय है और जिसका लोहा संसार मानता है, तुमने उसके 4 मुकुटों को चलाया। हे तात, तुमने कैसे पाया, यह कहो। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, ये मुकुट नहीं है, वरन ये राजा के 4 गुण हैं। हे स्वामी, साम दाम दंड और भेद यह राजा के हृदय में वास करते हैं। वेद ऐसा ही कहते हैं। नीति और धर्म के ये सुंदर चरण हैं। ऐसा जानकर प्रभु के निकट चले आए। अब यह धर्महीन दशानन प्रभु के चरणों से विमुख काल के वश हो रहा है। हे कौशलाधीश, इसी कारण वे गुण रावण को त्याग कर यहां चले आए हैं। अंगद की ऐसी चतुरता को सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसे। तब फिर बाली कुमार ने लंका के सारे समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव तब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा, केहि विधि लागिय करहु विचारा। जब शत्रु का समाचार ज्ञात हो गया, तब राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर पूछा कि लंका के चारों दरवाजों का किस प्रकार उल्लंघन किया जाएगा, इस पर विचार करो। तब सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने मन में सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर और विचार करके राय पक्की की, अर्थात वानरों की फौज को 4 भागों में बांटा। फिर यथायोग्य सेनापति नियत कर उन्होंने सब यूथपतियों को बुलाया और सबको श्री रामचंद्र जी का प्रताप समझाया। तब वे सारे बंदर सिंहनाद करके दौड़ पड़े। सब प्रसन्न होकर राम जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों का शिखर ले लेकर दौड़ते। सब रीछ बंदर घोर गर्जना करके श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करते थे। सब जानते थे कि लंका का किला बड़ा ही दुर्गम है, किंतु प्रभु के प्रताप से बंदर निर्भय होकर चल पड़े। घटाटोप कर चारों ओर से घेर लिया और मुख से भेरी और डंका बजाने लगे। लंका में घोर कोलाहल मच गया। जब वह हुंकार रावण ने सुनी तो वह बोला, इन बंदरों की ढिठाई देखो। फिर उसने हंसकर निशाचरों की सेना बुलाई। फिर बोला, सब बंदर काल के भेजे हुए आ गए हैं। तुम मेरे रजनीचर भी भूखे हो। ऐसे उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बोला कि विधाता ने घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। सब सुबह चारों तरफ को जाओ और जितने भी रीछ बंदर मिलें, सबको पकड़कर खा जाओ। हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी ऊपर पैर उठाकर सोता है। अब राक्षस आज्ञा मांग हाथ में भिंदीपाल आदि शस्त्र तोमर, मुदगर, परिधि, तीक्ष्ण कृपाण, फरसा और पत्थरों के टुकड़े लेकर चल दिए। नाना प्रकार के शस्त्र तथा धनुष बाण धारण किए महाबलवान करोड़ों राक्षस किले के कंगूरों पर इसलिए चढ़ गए कि जिसमें कहीं बंदर ऊपर न पहुंच जाए। उधर रावण और इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई मच गई। निश्चर पहाड़ के शिखर नीचे को दहाते, किंतु वानर उनको कूद कर उठा लेते और फिर उन्हीं को उनके ऊपर चला देते थे। वानर और रीछ पत्थरों के प्रचंड टुकड़े लेकर गढ़ पर फेंकते, पैर पकड़कर झपटते हैं और धरती पर पटक पटक कर बार बार प्रचारते हैं।
बड़े नौजवान प्रबल प्रताप वाले बंदर गरजते वह छलांग मारकर गढ़ पर जा चढ़े और रीछ बांदर मकानों पर चढ़कर जहां तहां राम का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वानर भाग चले, अर्थात गढ़ के शिखर से ऊपर वानर, उनके नीचे निशाचर भूमि पर आकर गिरते थे। राम जी के प्रताप से बंदरों का झुंड राक्षसों के झुंड का संहार करने लगा। फिर किले पर बंदर जहां तहां चढ़कर सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तब प्रबल पवन से जिस तरह बादल उड़ जाते हैं, ऐसे ही राक्षसों के समूह भागने लगे। उस समय लंकापुरी में बड़ी भारी हाय हाय मची तथा दुख के मारे बालक और स्त्रियां आर्त स्वर में रोने लगी। सब मिलकर रावण को गालियां देते कि इसने राज्य करते हुए मृत्यु को बुला लिया। जब रावण ने सुना कि मेरी सेना बिचल गई, तब उसने महान क्रोध करके कहा, जो युद्ध से विमुख होगा मैं उसको अपनी तलवार से मार डालूंगा, क्योंकि सर्वस्व खाकर अब समर में प्राण प्रिय हो गया है। उसके यह वचन सुनकर सब डर गए और लज्जित होकर वे सभी फिर क्रोध कर लौट आए और कहा, वीर की शोभा इसी में है कि सन्मुख युद्ध में प्राण त्याग करे। तब वे सारे योद्धा बहुत से हथियार धारण कर ललकार कर फिर से भिड़ने लगे और उन्होंने अपने पारिधों की मार से रीछ और बांदरों को भी कुछ समय के लिए व्याकुल कर दिया। इधर हनुमान जी ने सुना कि मेरा दल विचल गया, तब वे पश्चिमी दरवाजे पर मेघनाद से लड़ रहे थे और दरवाजा नहीं टूटता था, बड़ी कठिनाई थी। तब हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हो गया और वे घोर गर्जना करने लगे। छलांग मारकर लंका के ऊपर चढ़ आए और एक पहाड़ उठाकर मेघनाथ पर दौड़े। उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। फिर मेघनाथ की छाती में भी एक लात मारी। तब मेघनाथ को विकल देखकर एक दूसरा सारथी उसे नए रथ पर चढ़ाकर घर ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन कुमार हनुमान जी अकेले ही किले पर गए हैं। तब यह समर बांकुरे बाली कुमार खेलते ही खेलते तड़क तड़क कर चढ़ गए। दोनों बांदरों का विरुद्ध युद्ध चलने लगा। दोनों भाई रावण के घर पर दौड़कर चढ़ गए और कौशलाधीश राम जी की दुहाई करने लगे। दोनों कपि लीला करके उन्हें डराते और राम जी का श्रेयस बखानते। फिर सोने के खम्भों को हाथ में पकड़कर उत्पात आरंभ करने लगे। फिर शत्रुओं की सेना में कूद पड़े और मर्दन करने लगे। किसी को लात, किसी को चपेटों से मारकर कहते कि तुमने राम जी का भजन नहीं किया, यह उसी का फल है। जो बड़े बड़े राक्षस मुखिया मिलते तो पांव पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते थे। तब विभीषण उनका नाम बताते और श्री रामचंद्र जी उनको अपना धाम दे देते थे। खल मनुजात द्विषामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत योगी। उमा राम मृदु चरित करुणा कर, वैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर। दुष्ट राक्षस जो मांस भक्षी थे, वे उत्तम गति पाते। जिसकी योगी जन याचना करते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, दया सागर राम जी समझते कि ये बैर भाव से ही सही मुझको श्रवण तो करते हैं। देहि परम गति अति अस जिय जानी, को कृपालु अस सुनहु भवानी। जो अस प्रभु न भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। ऐसा जी में जानकर परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु कौन है जो मनुष्य प्रभु को भ्रम त्याग कर नहीं बसते, वे परम मंद बुद्धि और अभागे हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना को मसल डाला। फिर सूर्य को अस्त होते देख बिना प्रयास ही दोनों कूदकर वहां आए जहां भगवान विराजमान थे। उन्होंने आकर राम जी के चरणों में सिर नवाया, जिसे देखकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। तब राम जी ने जैसे ही उन दोनों को कृपा करके देखा कि उनका सारा श्रम
दूर हो गया और वे बहुत सुखी हुए।